नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है द पब्लिक स्फीयर। सर, लास्ट वीडियो ऑफ एक्सप्लोरिंग द मल्टी डायमेंशनलिटी में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बात की कि किस तरह से जीवन के उद्देश्य हर पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं। उसमें सर आपने कबीर के बारे में डिस्कशन किया। इसी से मिलता जुलता एक स्टोरी सर मैंने सुना था, मेरी दादी जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। मैं उस स्टोरी से ही आज का डिस्कशन शुरू करना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हम भगवान को या ईश्वर को पाने के एक रास्ते के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी में सर दो लोग होते हैं, एक ब्राह्मण होता है और एक कोई भी अदर पर्सन है। ब्राह्मण सर अपने जो भी कर्म कांड है उसके थ्रू भगवान की पूजा करते हैं। जो दूसरा पर्सन है सर वो एक गडरिया या फिर कह सकते हैं सर वो ग्वाला होता है और वो ईश्वर की पूजा करने के लिए उनमें एक डंडा मारता है डेली। उसको किसी तरीके का कोई आक्रोश रहा होगा और वो एक डंडा मार के अपनी भक्ति या कह सकते हैं वो भगवान से मिलकर आता है। मंदिर सर नदी के उस पार होता है। एक दिन उस नदी में बाढ़ आ जाती है और डेली पूजा पाठ करने वाला पंडित नदी के इस पार से ही फूल चढ़ाकर अपनी पूजा करता है और वहीं से अपने कर्मकांड को पूरा करता है। बट दूसरा व्यक्ति सर वो नदी क्रॉस करता है, तैर के जाता है और वो रेगुलर की तरह एक डंडा समर्पित करता है ईश्वर को। ईश्वर सर इस बात से खुश हो जाते हैं और वो उसको दर्शन दे देते हैं। यहां पे सर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये कहानी इस तरीके की क्यों प्रचलित है जिसमें ब्राह्मण का कैरेक्टर आया है जो कर्म कांड कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म कांड के थ्रू ईश्वर को पाया जा सकता है। फिर इस तरीके की स्टोरीज आती हैं जहां बोलते हैं कि नहीं, भगवान को कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से पाया जा सकता है। भगवान को पाने के कितने तरीके हो सकते हैं, इसमें कैसे हम मल्टी डायमेंशनलिटी को या फिर सच के जो बहुकोणीय आयाम है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पे सर मैं आपका विजन जानना चाहूंगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम आज के लोगों के हिसाब से डिस्कस करें, अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें तो थोड़ा ईश्वर को साइड रख देते हैं और ये मान लेते हैं कि ईश्वर प्राप्ति उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ओके। तो हम अपने जीवन को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि आप अपने जिंदगी में अपने लक्ष्य को भिन्न भिन्न उद्देश्यों से प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग वही कहता है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कबीर की, और कबीर के अलावा भी भक्ति काल में हजारों भक्त कवि हुए जिनका भक्ति का मार्ग अलग अलग है। उसमें निर्गुण सगुण है, फिर निर्गुण में प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग है, फिर सगुण में भी बहुत सारे मार्ग हैं। उसमें शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, पहले मतलब कितने तरीके के मार्गों की बात की जाए और इनकी भी बहुत सी शाखाएं हैं। तो कुल मिला के जो भक्त कवि है वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, हर व्यक्ति ने अपने जीवन का एक मौलिक मार्ग चुना, यानी कि एक मौलिक मार्ग चुना ईश्वर की प्राप्ति का। जी। कबीर के लिए वह ज्ञान का मार्ग है। गुरु उन्हें ज्ञान देता है, ज्ञान के जरिए उन्हें पता चलता है कि दुनिया के कर्म कांडों में कुछ नहीं है, और वो क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की पवित्रता की बात करते हैं। जी। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे ब्रह्म छाणी पूजन लागे पथरा। ये कबीर का भाव है कि मन को रंगाने की जरूरत है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये जो चीज है, यह जो भाव है मन की पवित्रता का भाव, वह बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है भक्ति काल में। अब मन की पवित्रता से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दुनियावी आडंबर के सहारे नहीं। इसको बहुत सारे लोगों ने कहा भक्ति काल में, केवल कबीर ने ही नहीं कहा। कबीर का जोर क्यों ज्यादा है इस बात पर, क्योंकि कबीर ज्ञान के माध्यम से, और वो जानना क्या चाह रहे थे, ज्ञान क्यों, ज्ञान इसलिए क्योंकि भक्ति काल से पहले भक्ति का अधिकार आप याद करें हर किसी को नहीं है।
भक्ति कुछ लोग ही कर सकते हैं, और यहाँ तक कि संस्कृत पढ़ने का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये कह दिया गया है कि वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। इसीलिए कबीर जन भाषा, लोक भाषा की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। साधारण जन की भाषा में, अपनी भाषा में मैं ईश्वर को अपने तरीके से याद करूंगा। तुलसीदास ने भी यही बात कही, बाद में हम आएंगे इस बात पे। भाषा का सवाल जानने का सवाल है, ईश्वर के अपनत्व का सवाल है। तो आप संस्कृत में याद करते हैं ईश्वर को या अपनी लोक भाषा में याद करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कहा कि किसी ने फूल चढ़ा के ईश्वर को याद किया, या कोई डंडा मारने के भाव से, समर्पण के भाव से गया। निराला ने एक ऐसी कविता लिखी थी जो एक मिथक पे आधारित है कि एक किसान जो है वो दिन में 3 बार केवल भगवान का नाम लेता है, और जब नारद सवाल करते हैं भगवान विष्णु से कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन, तो वो उस किसान की ओर ध्यान दिलाते हैं, कहते हैं वो किसान है। नारद बड़े गुस्सा होते हैं कि यार मैं तो दिन भर भक्ति करता रहता हूँ, और जब मैंने पूछा कि इनका सबसे प्रिय भक्त कौन है तो इन्होंने कह दिया कि वो किसान है। तो विष्णु भगवान को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने एक कटोरा दिया तेल से भरा हुआ, और कहा कि नारद जी तीनों लोगों के चक्कर लगा के आओ इस कटोरे के साथ, लेकिन एक भी बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। नारद बेचारे बड़े ध्यान से चक्कर लगाते रहे, वो बेचारे कि एक बूंद भी तेल ना गिरे। पूरी परिक्रमा करके वापस लौटे तो कहा गिरा तो नहीं? नारद ने कहा नहीं महाराज, नहीं गिरा। फिर विष्णु भगवान ने पूछा अब बताओ इतनी देर में मुझे कितनी बार याद किया? तो नारद ने याद ही नहीं किया, क्योंकि उनका ध्यान लगा हुआ था केवल कटोरे पे कि कटोरे से तेल ना गिरे। यानी कि जिंदगी की बहुत सी इच्छाओं के बीच भी, बहुत कुछ करते हुए भी, हम अपने लक्ष्य को कैसे अपने अपने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। कबीर जब खड्डी चला रहे हैं, वो भक्ति के लिए ऐसे नहीं कि वो तपस्या के भाव से कहीं निकल गए, घर छोड़ दिया उन्होंने, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो घर में रहे, चरखा चलाते रहे, कपड़ा बनाते रहे, बेचते रहे, व्यापार में लगे रहे। कबीर एंटरप्रेन्योरशिप का भी मैसेज देते हैं जी, तो अब बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप भक्ति के भाव से निकल जाएं, कहीं और जाएं। आसपास ही रह के आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक रास्ता है। वहीं दूसरी ओर मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनके लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है जी, और वो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है उनके हिसाब से। तो समाज में बुराइयों को दोनों लोगों ने देखा, कबीर ने भी देखा, जायसी ने भी देखा। धार्मिक कट्टरता को दोनों ने देखा। कबीर ने दोनों को डांटा कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो। मुस्लिम को डांटा, हिंदू को डांटा, सबको डांटा। जिसके अंदर जो कर्म कांड देखा, कबीर सबको हड़का रहे हैं, है ना। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जब तो बामन बामनी जाया, आन बाट हुआ क्यों नहीं आया, जब तो तुरक तुर्क नहीं जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। वो दोनों को डांट रहे हैं एक सेक्युलर भाव से। और वहीं दूसरी ओर आप देखें, जायसी का भाव प्रेम का भाव है। वो दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं एक कथा के माध्यम से, जो अद्भुत है जी। दोनों के जीवन का लक्ष्य, रत्न सेन और अलाउद्दीन खिलजी, अंततः एक ही हो जाता है, पद्मिनी की प्राप्ति जी। एक चुनता है प्रेम के मार्ग को, योगी हो जाता है रत्न सेन, उसे मिलती है पद्मावती। दूसरा अपनी सेना लेके आता है कि मैं हूं, युद्ध करूंगा, और मैं क्यों नहीं हरा सकता उसे। वैसे जिन्होंने पद्मावत पढ़ा है और एक बॉलीवुड मूवी से उसके बारे में राय नहीं बनाई है पद्मावत के बारे में, उनको उसकी महानता का एहसास होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर पढ़ें, तब उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से पद्मावत की कहानी खुलती है। और रत्नसेन को खिलजी ने नहीं मारा था, एक दूसरे राजपूत राजा ने मारा था, देवपाल नाम के। तो लड़ाई शुरू हो जाती है बीच में, जब खिलजी के यहाँ से पद्मावती मुक्त कराती है रत्नसेन को,
तब उसके बाद जब वो वापस लौटता है तब तक पता चलता है कि दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, ये मान के कि उसकी सेना वहां उलझी हुई है, और तब दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन कुल मिला के युद्ध का मार्ग जो खिलजी ने अपनाया, उससे क्या मिला, जब तक वो चित्तौड़गढ़ वापस पहुंचा घेरने के लिए रत्नसेन को, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, जौहर हो चुका था, रत्नसेन मर चुका था, और उसे क्या मिली, राख। तो जैसे लिखते हैं कि राख उठाई लीन एक मुट्ठी, क्या बात है, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। तो अब ये जो मार्ग है, अगर आप युद्ध के मार्ग से लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या मिलता है, राख। लेकिन आपने प्रेम का मार्ग चुना तो आपको मिली पद्मिनी। यह जीवन की सार्थकता का और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। तो हर एक व्यक्ति एक रास्ता दिखा रहा है जो उसे लगता है कि उसके हिसाब से सही है। इसी तरीके से आप देखें, सूरदास विशुद्ध प्रेम के कवि, कृष्ण को गोपियां प्रेम के माध्यम से प्राप्त करती हैं। और जब उद्धव संदेश लेके आते हैं, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं कि निर्गुण में भरोसा करो, असल भगवान तो निर्गुण है, ये तो सगुण तो केवल लीला कर रहे थे, तो वो उद्धव को बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि देखो तुम्हारा जो उद्देश्य है वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन ये पढ़े लिखों की बात है, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। वो बड़े मासूम से सवाल पूछ के उनको निरुत्तर कर देती हैं कि तुम्हारी रानी कितनी, उसकी ईश्वर की रानियां कितनी हैं, उसकी दासी कौन है, कहाँ रहता है, महल कौन सा है उसका, और बहुत सारे सीधे साधे सवालों में उद्धव फंस जाते हैं। वो ये नहीं कहती हैं कि तुम्हारा रास्ता गलत है, ये महत्वपूर्ण बात है। इतनी फटकार के बावजूद वो क्या कह रही है कि हम इतने ज्ञानी नहीं है कि ये समझ लें, यानी कि हो सकता है वो मार्ग किसी के लिए सही हो, लेकिन वो गोपियां ये कह रही कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं, यहां से ले जाओ। मीरा समर्पण भाव की भक्ति करती है जी। इसी तरीके से आप देखते चले जाएंगे तो भक्ति के जितने कवि उतने अलग अलग तरीके, रविदास ने अलग तरह से भक्ति की, एक पवित्र भाव है उनके अंदर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब ईश्वर भले ही चंदन है लेकिन व्यक्ति पानी है, यानी कि चंदन की सार्थकता पानी से है और पानी की सार्थकता चंदन से। तो यहां ईश्वर और मनुष्य दोनों के भावों में किसी को भी निरर्थक नहीं बता रहे हैं, वो दोनों की बात कर रहे हैं। तो कितने डायमेंशंस उन्होंने सिर्फ इसी तरीके से खोल दिए। तुलसीदास निर्गुण और सगुण में एक अभेद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वो इतने जितने झगड़े चल रहे थे वैष्णव शैव और निर्गुण सगुण सबको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। राम के माध्यम से रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का प्रसंग दिखाया जिससे वैष्णव और शैव में एकता स्थापित की। फिर निर्गुण और सगुण को उत्तरकांड अगर आप पढ़ें पूरा या पहले से भी तो बता रहे हैं कि अगुणे सगुणे नहीं कुछ भेदा, दोनों सब एक ही मार्ग, अंततः सबको ईश्वर को ही प्राप्त करना है। लक्ष्य भले अलग अलग हो सकते हैं ईश्वर प्राप्ति के। इसी तरीके से आप जब सक्सेस के लिए जा रहे हैं तो सक्सेसफुल होने का रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है। मल्टी डायमेंशनैलिटी इसलिए जरूरी है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। बाद में उसी बात को विवेकानंद ने कहा जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो बड़े खूबसूरत भाव से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि जिंदगी जीने का कोई एक रास्ता नहीं हो सकता। भक्ति काल के ही कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे। उन्होंने मनसबदारी चूज की और मनसबदारी के साथ खूब दान करते रहे, लोगों का बहुत भला करते हुए उन्होंने भक्ति की कविताएं लिखी। रसखान ने कहा कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मनुष्य होने का अर्थ ही सभी तभी है जब मैं ब्रज की गलियों में वास कर सकूं, वहां रह सकूं, वरना मनुष्य होने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अब देखिए, कहते हैं कि तुलसीदास को भी अकबर ने मनसबदारी ऑफर करने की कोशिश की, तो तुलसीदास ने लिख भेजा कि हम चाकर रघुवीर के पढ़े लिखे दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। मैं तो जब भाई ईश्वर का नौकर हो गया तो अब नर का मनसबदार होके, एक साधारण राजा का मनसबदार होके मैं क्या करूंगा। और इसी को अलग अलग
उद्देश्य बनाया लोगों ने। जब जायसी लिख रहे हैं रत्न सेन और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, तो तुलसीदास ने लिखा कि मैं ईश्वर की कथा कहूंगा, क्योंकि प्राकृत जन यानी साधारण जनों का गुणगान करने से कोई विशेष फायदा नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि काव्य की सार्थकता या काव्य लिखने की सार्थकता या जीवन जीने की सार्थकता, क्या आज हम ये सवाल कर सकते हैं कि भक्ति काल में ज्यादा सार्थक जीवन किसने जिया? नहीं, भारत ऐसा ही है, इतना ही खूबसूरत है हमारा देश, यही भारत, जहां हजारों रास्तों से चलकर लोग एक जो संदेश देते हैं वो विश्व कल्याण का संदेश है। वो कबीर में भी है, तुलसीदास में भी है, जायसी में भी है, सूरदास में भी है, रविदास में भी है, मीराबाई में भी है, अक्का महादेवी में भी है, आलवार जितने भक्त हैं सब में है, ललद्यक में है, सब में है। तो हमको उसी भाव से समझना चाहिए कि कैसे हर परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जीवन जीते हुए भी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या बात है सर। लेकिन सर यहीं से जैसे आपने कहा कि लोग अलग अलग तरीके से जीवन जी के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या लक्ष्य भी एक होता है या ये भी अलग अलग होता है? ये तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। बट सर अगर इसको सत्य पर लेके जाएं तो क्या कोई एक सत्य हो सकता है सर, जिसके लिए सब अलग अलग दिशाओं से पहुंचे और अलग अलग सत्यों पर पहुंचे? नहीं, कैसे हो सकता है? सत्य तो अलग अलग हैं हर किसी के, ये तो हम देख चुके हैं और आगे अभी और भी देखेंगे। जब हम गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, सावरकर की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि सत्य कैसे अलग हो सकता है और एक ही चीज की कैसे अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, उसकी बात हम करेंगे। लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यदि एक ही लक्ष्य भी है, जैसे विवेकानंद ने जो बात कही, यहां फिर से उसको कहना जरूरी है कि शिकागो में विवेकानंद ने क्या लेक्चर दिया। शिकागो में विवेकानंद यही तो कह रहे थे कि ऑल द रिलीजन्स आर मेयरली द सेक्ट्स, वो पंथ हैं, तभी हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं सेक्युलर को, धर्म निरपेक्ष नहीं कहते। पंथ हैं, रास्ते हैं वो ईश्वर तक पहुंचने के। ईश्वर तो एक है जहां हम पहुंचेंगे, और वो जो एक ईश्वर है वहां तक पहुंचने के जब अलग अलग रास्ते, जब सारी ट्रेनें दिल्ली पहुंचाती हैं, तो फिर दिल्ली पहुंचने का असली रास्ता और नकली रास्ते में झगड़ा कैसा? फिर तो सब ट्रेनें वही काम कर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति एक है हमारे यहाँ कि जो लोग हमारे देश में ये कहते हैं कि वो विवेकानंद को सबसे ज्यादा मानते हैं, वही लोग ये भी कहते हैं कि भारत के संविधान का हिस्सा सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता, या ये नहीं है, क्योंकि विवेकानंद से बड़ा पंथ निरपेक्षता का मैसेज देने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि आधुनिक काल में दूसरा कोई है। अगर उस दौरान की बात की जाए तो कितने पावरफुल ढंग से विवेकानंद ने यही मैसेज दिया, यही तो वो कह रहे थे। और क्या कहा उन्होंने? मेरी नजर में तो जो शिकागो स्पीच है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो कैसे अलग अलग रास्तों से जहां से हम चले, और उसको ना महत्व देके इस बात को महत्व दे रहे हैं कि हम पहुंचे कहां। तो पहुंचने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। लक्ष्य क्या हो सकता है? कुछ कॉमन लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे सुख और शांति। हर एक व्यक्ति चाहता है, किसी को लगता है मैं बहुत पैसा कमा के सुख और शांति प्राप्त करूंगा, किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा राजनेता बन के सुख और शांति प्राप्त करूंगा, किसी को लगता है मैं तपस्या करके सुख और शांति की प्राप्ति करूंगा, किसी लगता है कि मैं सावन में कांवड़ ले जाके सुख और शांति की प्राप्ति करूंगा, किसी को लगता है कि नहीं मैं बारिश में भीग कर ही खुश हो सकता हूं। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अंत में अगर शांति सबको प्राप्त हो रही है तो फिर ये झगड़ा किस बात का? तो इसीलिए जो वननेस है, वननेस एक्चुअली उतनी कंफ्यूजिंग चीज थी नहीं जितना हमने इसे बना दिया है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूटिज्म लक्ष्य में ना देख के, ईश्वर में ना देख के, कुछ जो कॉमन भाव हैं उनमें ना देख के हमने रास्तों में देख लिया है। इसलिए ये सारी दिक्कत पैदा हो रही है कि भाई वही जिंदगी में सुखी हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, या जिंदगी में वही सुखी हो सकता है जिसने सीए कर लिया, यूपीएससी कर लिया। ऐसे नहीं होता है।
बहुत सारे लोग जो यूपीएससी नहीं कर पाए बाद में राजनेता हो गए, और उनके टाइम जिनका यूपीएससी क्लियर हुआ था वो उनको रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। आई थिंक सर ने आज के इस पूरे लेक्चर में ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि किस तरीके से हमें रास्तों के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए, जबकि उद्देश्य सबका सेम है, या फिर उद्देश्य भी अलग हो सकते हैं, रास्ते भी अलग हो सकते हैं, उनकी सार्थकता उन्हीं रास्तों पे और उद्देश्यों पे निर्भर करती है। सर, हमारी इस सीरीज को लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और लोग जो है सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आभार कि लोग उन्हें ये पसंद आ रहा है। जी, लोग चाहते हैं कि सर हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें आगे। जिस बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हम आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल, मतलब पोस्ट ट्रुथ और बहुत सारी चीजों की इसमें चर्चा करेंगे। हमने इन सारी चीजों को एक देखने का एक लेंस लिया है, मल्टी डायमेंशनैलिटी। जी, जैसे कि हमारा जो पर्पस है वो यही है कि एकेडमिक्स एवरीवेयर एंड एनीवेयर। तो कैसे हम मल्टी डायमेंशनैलिटी के थ्रू एकेडमिक्स में जा सकते हैं, बहुत सारी फिलोसफीज को समझ सकते हैं, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सब लोग, आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग भी इस एकेडमिक डिस्कशन का पार्ट बन पाए। थैंक थैंक यू। यू।